आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं देगी या फिर स्कैम्स करेगी तो मैं सच्चाई सामने लाने से बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं हूँ और हमेशा लाती रहूँगी। अंधभक्त जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इलॉजिकल एक्सक्यूजेस देने के लिए। कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है, टेररिज्म बढ़ रहा है इंडिया में, या फिर धुरंधर 2 जैसे मिशंस चलाने से सरकार को पैसा चाहिए, और अगर दूसरी ऑपोजिशन पार्टी कोई आ जाती है तो हम इंडिया को बचा नहीं पाएंगे पाकिस्तान से। हाईली इलॉजिकल, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताइए, अगर कोई बैंक से 22,000 रुपये लेता है और वापस खाली 6 रुपये करता है और बाकी सारे पैसे उसके माफ़ कर दिए जाते हैं, तो ये जो स्कैम है माफ़ करने लायक है। ऐसा ही कुछ किया है सुभाष चंद्र, जो कि जी टीवी के फाउंडर है और मोदी भक्त है। सबसे पहले जी टीवी मोदी का गुलाम बना था, बाकी मीडिया चैनल्स बाद में आए थे। उन्होंने 22,006 करोड़ 57 लाख का लोन, 22,006 करोड़ 57 lakhs का लोन लिया था बैंक से, और वापस कितना किया? खाली 6.5 करोड़, यानी कि 0.3%। और NCLT का कहना है कि उनके पास पैसे वापस करने को है ही नहीं, इसलिए उनको माफ़ कर दिया जाए, और गवर्नमेंट ने किया भी। विजय माल्या जी ट्विटर पे लिखते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और लिखते हैं कि मेरा 6,203 करोड़ का लोन था और उसके बदले में मैंने 14,100 करोड़ वापस किए। आपकी सेटिंग मुझसे बढ़िया थी। सही बात है। आपको मालूम है, आम आदमी अगर बैंक से लोन लेता है ना, तो उसमें से 75% लोग तो पूरे पैसे वापस कर देते हैं। बाकी जो 25% बचते हैं उन पे या तो पुलिस केस चलता है और जेल में भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, अगर 100 रुपये लेते हैं ना, खाली 14.5 रुपीज़ वापस करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा कांड यूपी में हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत योगी जी के यूपी में 3 अरब 15 करोड़ का घोटाला, 4.45 lakhs जो लोग हैं ना, उनके अगेंस्ट FIR की गई है, क्योंकि माना जाता है कि वो फर्जी हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं देना चाहिए था। और 1700 तो उनमें से वो वाले लोग पाए गए हैं जिनकी फेक IP ID है। केसेस आए हैं राजा बाबू के अगेंस्ट, प्रतापगढ़ के राजा बाबू। आपको मालूम होगा, अगर उनसे कोई दुश्मनी लेता है तो अगले दिन उनकी लाश मगरमच्छ के तालाब में पाई जाती है। बस यही है योगी जी का, तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब ये कांड सामने आए हैं, क्या कहें। वहीं राम मंदिर का कांड भी योगी जी के अंडर ही हुआ है। अयोध्या भी यूपी में ही आती है ना। चंपत राय जी की एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उन्होंने कन्फेस किया हुआ है कि उनको चोरी का मालूम था, लेकिन योगी गवर्नमेंट को आंच ना आ जाए। योगी जी को भी मालूम था, सबको मालूम था, लेकिन गवर्नमेंट को आंच ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पुलिस से ये क्राइम छुपाया। कितना बड़ा क्राइम है जो कि इन लोगों ने छिपाया है, ये माफ़ी के काबिल नहीं। मैं हमेशा कहती थी ना कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। वो चोरी होती है, वो भी सामने आ गए। बंगाल में अराउंड 83,000 लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से इलेक्शन से पहले हटा दिया गया था, और जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं 75,443 लोगों का नाम वापस से लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ये वोट चोरी है कि नहीं है, आप क्या एक्सक्यूज़ देंगे? खाली 1-2 हज़ार से ऑपोजिशन पार्टी हारी है। ढूंढिए एक्सक्यूज़ेस।